स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल स्टूडेंट ओवरऑल पे। आज हम कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूला देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि आप जानते हैं कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम रहता ही है। इवन CGL, CHSL, CPO, MTS, ग्रुप डी, इवन कोई भी एग्जाम हो, SSC रेलवे का, उसमें त्रिकोणमिति का अहम योगदान रहता है। तो चलिए हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। BC में B 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर समकोण त्रिभुज ABC में C थीटा है तो AB को लंब कहेंगे, AB को लंब कहेंगे और BC को आधार कहेंगे। AB को लंब और BC को आधार कहेंगे। अगर थीटा C होगा तो लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं। अब दूसरा फिगर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज PQR में Q समकोण Q 90 डिग्री है। Q के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण जिसको H से डिनोट करते हैं। आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में थीटा P है। थीटा क्या है? थीटा P है। तो P के ठीक अपोजिट साइड ये QR है, ये लंब हो जाएगा, QR लंब हो जाएगा और PQ आधार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है? जो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। इसे लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं, कर्ण को S से डिनोट करते हैं। तो आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ से लंब स्क्वायर वाला निकालना होगा तो क्या कर देंगे? लंब स्क्वायर तो यहाँ देख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ से लंब का निकल जाएगा। अगर आपको आधार और कर्ण दिया होगा तो लंब निकल जाएगा। अगर आधार लंब और कर्ण दिया है, आधार निकालने के लिए कहता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा। अगर कर्ण और आधार दिया होगा तो लंब निकल जाएगा, अगर कर्ण और आधार दिया होगा तो लंब निकल जाएगा, अगर लंब और आधार दिया होगा तो कर्ण निकल जाएगा, अगर कर्ण और लंब दिया होगा तो आधार निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा होता है। कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। फिर देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, टेन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा के अपोजिट टेन थीटा। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर P/H यानी लंब बाय कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। हम ये 3 याद रखेंगे और उसके बाद आप पीछे देखे हैं तो साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, टेन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा के बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा के अपोजिट कर्ण ऊपर चल जाएगा तो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। कर्ण बट्टा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण।
तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का अपोजिट। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉट 15 कॉट थीटा बराबर 15 कॉट होगा, कॉट थीटा बराबर 8 है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना कीजिए। तो देखिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं 15 कॉट थीटा, 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर 8/15 होगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। यानी एक समकोण त्रिभुज ABC में लंब हो गया 15, आधार हो गया 8। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है, तो लंब यहाँ 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो 15 है 225 प्लस 88 64, 225 64 जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 289, 289। तो h² बराबर 289, तो h बराबर √289। तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो कर्ण निकल गया 17। अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर 15/17 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण 8/17 हो गया। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो टेन थीटा बराबर 15/8। अब साइन का अपोजिट कर देंगे, कॉसेक थीटा बराबर साइन का अपोजिट 17, कर्ण 17 और लंब 15। कॉट थीटा को मान तो दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। यही हो गया आंसर। अब इसी को शॉर्ट में बनाने के लिए हमको पहले ट्रिपलेट नंबर याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, ट्रिपलेट नंबर। जैसे देखिए 3 4 5 ये ट्रिपलेट नंबर है। क्या है, ये ट्रिपलेट नंबर है। इसको याद कैसे करेंगे, ये हो गया लंब, ये आधार, ये आधार लंब, ये कुछ भी रखते हैं। दोनों का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16 16 9 25, 25 का रूट अंडर करेंगे तो 5। तो हमको ये ट्रिपलेट नंबर अगर याद रहे 5 12 13 8 15 17 20 21 29 24 7 25, अगर ये ट्रिपलेट नंबर याद रहे तो हम क्वेश्चन को इजीली वे से और आसान तरीका से और कम टाइम में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जानते हैं कि टाइम का बहुत महत्व रहता है, तो हम कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया हुआ है, तो शॉर्ट कट में देखिए कॉट थीटा बराबर 8/15 हो गया। कॉट थीटा बराबर 8/15, यानी 8 ट्रिपलेट याद रखेंगे, 8 15 17 होता है ट्रिपलेट। बस ट्रिपलेट याद रहे तो 8 15 17। अब पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू निकालने के, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, लंब बट्टे कर्ण, यानी 15/17। और कर रहा है कॉस थीटा निकालने के लिए आधार बट्टे 8/17। टेन थीटा का मान कर रहा है लंब बट्टे आधार 15/8। अब कर रहा है कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए, तो कर्ण बट्टा लंब। बोल रहा है सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 8/15, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे भी हम याद ट्रिपलेट के मदद से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।